हेलो स्टूडेंट्स, हाय। मैं डॉक्टर सुनीता गुप्ता आज आपको क्लास 10th साइंस और क्लास 11th बायोलॉजी में नया टॉपिक पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं ब्लड। क्या पढ़ रहे हैं? ब्लड, रक्त, खून। तो ब्लड किसे कहते हैं और ब्लड कितने प्रकार का होता है? व्हाट इज ब्लड, हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्लड, ब्लड कार्पल्स क्या है और इनके फंक्शन क्या होते हैं, ये सारी चीजें आज हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी से हमारे चैनल पर जुड़ जाइए और आज हम ब्लड के बारे में देखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 10th के लिए भी और 11th के लिए भी। तो ब्लड या रक्त, इसको रक्त भी कहते हैं। तो ब्लड जो है हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम जो हम पढ़ते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र, जिसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ते हैं। तो बॉडी में आर्टरीज और जो वेन्स होती हैं उनके अंदर हमारा ब्लड फ्लूइड होता है। ठीक है, बहता है। तो जितना भी कुछ हम खाना पीना खाते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में मिक्स होकर हमारी बॉडी के सेल्स और टिश्यू तक पहुंचाते हैं। इसके बाद ही हमारी बॉडी हमारा क्या करती है? ग्रोथ और डेवलपमेंट करती है, डिसीज को कॉज होने से बचाती है ना। और ब्लड के अंदर ही सभी प्रकार के जितनी भी हम दवाइयां वगैरह लेते हैं सभी को सर्कुलेट ब्लड के माध्यम से ही होता है। बॉडी, एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में 5 से 7 लीटर तक ब्लड हो सकता है। अगर हम मेल की बात करें तो मेल के अंदर 5-6 लीटर ब्लड होता है और फीमेल के अंदर 4.5 से 5 लीटर तक ब्लड हो सकता है। जो हमारा बॉडी का वेट होता है, वजन होता है, बॉडी के वेट से 7% पार्ट बॉडी वेट हमारा ब्लड ही बनाती है। 7% पार्ट कौन बनाता है? ब्लड बनाता है बॉडी का, है ना। वजन का 7% पार्ट ब्लड बनाता है हमारी बॉडी में। तो ब्लड क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है कई सारी चीजें उसमें मिली होती हैं। एंटीजन भी होते हैं, हार्मोन्स भी ब्लड में जाके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, पीएच को भी ब्लड मेंटेन करता है। ब्लड में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, हर चीज ब्लड में मिक्स होती है ना। इसीलिए ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। तो ब्लड में प्लाज्मा भी होता है। तो ब्लड कैसा दिखाई देता है? रेड कलर का। रेड कलर किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। तो ब्लड एक रेड कलर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है विच सर्कुलेट इन आवर बॉडी। और ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है। एक कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड है, रेड कलर का है। रेड कलर का किसके कारण होता है? रेड कलर इज imported by pigment called hemoglobin। रेड कलर किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो यहाँ लिखेंगे रेड कलर इज imparted by pigment called hemoglobin in the red cells। रेड कलर इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है और एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। तो और अगर ब्लड की कमी हो जाती है बॉडी में तो डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, अगर हीमोग्लोबिन में हमारे कमी हो जाती है, ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो एनीमिया डिसीज हो जाती है। ये क्या है? ये एक रोग है, डिसीज है ना। एनीमिया की डिसीज हो जाती है। एनीमिया में हमें कमजोरी लगने लगती है, पैर हाथ काम नहीं करते, टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं। ठीक है ना। तो हीमोग्लोबिन की अगर कमी होती है तो एनीमिया डिसीज होना स्टार्ट हो जाती है। ब्लड हमारी बॉडी में 2 तरह का होता है, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है ऑक्सीजन अटैच टू द हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के द्वारा अटैच होती है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जब हीमोग्लोबिन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होती है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। हीमोग्लोबिन अगर ऑक्सीजन से अटैच है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और हीमोग्लोबिन से अगर कार्बन डाइऑक्साइड या लिटिल ऑक्सीजन अटैच है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्लियर हो गया व्हाट इज ब्लड, है ना। व्हाट इज ब्लड में रेड
इन कलर होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है इसलिए रेड कलर दिखाई देता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ब्लड दो तरह का ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड होता है और कंपोनेंट ऑफ ब्लड 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्लाज्मा 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 और दूसरा होता है कार्पस्कल, है ना। प्लाज्मा हमारी बॉडी में 55% होता है और कार्पल्स हमारी बॉडी में 45% होती है पूरे बॉडी का, ठीक है। 55% प्लाज्मा होता है और 45% कार्पल्स होती है। प्लाज्मा एक कलरलेस पार्ट है जबकि कार्पल्स कलरफुल है। प्लाज्मा नॉन लिविंग पार्ट है और कार्पल्स लिविंग पार्ट है बॉडी का। ये नॉन लिविंग में आता है प्लाज्मा, जबकि ये किस में आती है, कार्पल्स लिविंग भाग में आती है। ये नॉन लिविंग पार्ट में आती है, लिविंग पार्ट में आती है। ये 55% होता है, ये 45% होता है प्लाज्मा और कार्पल्स। कार्पल्स 3 तरह के होते हैं। इरिथ्रोसाइट को आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट को डब्ल्यूबीसी कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल और ब्लड प्लेटलेट्स। तो कार्पल्स 3 तरह की होती है, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और ब्लड प्लेटलेट्स। फिर यहाँ पर जो आपका ल्यूकोसाइट है, डब्ल्यूबीसी है, इसको 2 भागों में बांटा है, ये ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट। व्हाइट ब्लड सेल को 2 भागों में फिर से बांटा है, ये ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट। ये ग्रेन्युलोसाइट 2 तरह का होता है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स। और ग्रेन्युलोसाइट 3 तरह का होता है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ग्रेन्युलोसाइट 3 तरह का होता है, न्यूट्रोफिल्स, ओसिनोफिल्स और बेसोफिल। एक ग्रेन्युलोसाइट 2 तरह का होता है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। क्लियर है। अब इन तीनों को हम डिफरेंस पढ़ेंगे, अंतर के द्वारा इनके कमेंट पढ़ेंगे और इनमें क्या अंतर होता है वो देखेंगे। इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और ब्लड प्लेटलेट्स, इन तीनों को आज हम पढ़ेंगे इसी स्लाइड में। प्लाज्मा हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ लेंगे चाहे, है ना। तो ये तीनों डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट में अंतर भी एग्जाम में पूछा जाता है, 1 वर्ड के भी क्वेश्चन आते हैं। तो इनको हम डिफरेंस करके पढ़ेंगे ताकि हमारे डिफरेंशिएट बिटवीन भी हो जाए, इनके फंक्शन भी हो जाए और ये हमें अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो इसको सब लोग लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे पढ़ा रहे हैं। लिख लीजिए, लिख लिया सभी ने, साफ कर दूं। अभी हमने पढ़ा था व्हाट इज ब्लड और अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, फीचर ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। फीचर्स ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, तीनों में कंपैरिजन देखेंगे, है ना। और तीनों के हम 1 वर्ड क्वेश्चंस जो आते हैं पेपर में, इन्हीं में से आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको हम अच्छे से समझेंगे और लिख लेंगे। तो फीचर्स देखेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे फीचर। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ब्लड हमारा 3 कार्पल्स से मिलकर बना होता है। पहले देखेंगे सिंथेसिस, यानी बनता कहाँ से है, तो आरबीसी बनता है रेड बोन मैरो से। आरबीसी कहाँ से सिंथेसिस करेगा, रेड बोन मैरो। ये जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों के बीच में जो स्थान होता है ना, वहां से बनता है। रेड बोन मैरो, डब्ल्यूबीसी भी रेड बोन मैरो से बनेगी और प्लेटलेट भी रेड बोन मैरो से सिंथेसिस होती है। शेप देखेंगे, आरबीसी बाइकॉनकेव शेप का होता है, इस तरह से बाइकॉनकेव शेप का होता है ना। और डब्ल्यूबीसी राउंडेड होता है लेकिन इरेगुलर शेप का होता है, इस तरह से इरेगुलर शेप का होता है, राउंडेड होता है। और प्लेटलेट्स वेरियस शेप की होती है। अगला देखेंगे साइज, तो जो आरबीसी का साइज होता है 7 म्यू डायमीटर होता है इसका, और ये मोटाई जो होती है वो 2 म्यू थिकनेस होती है। 7 मीटर डायमीटर और 2 म्यू थिकनेस। डब्ल्यूबीसी 8 से 15 म्यू का साइज होता है इस तरह से, और इसका 2 से लेके 3 म्यू तक
साइज होता है। नंबर देखेंगे तो WBC का जो हमारे ब्लड में संख्या होती है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये वाला भी बहुत महत्वपूर्ण है और ये वाला भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। तो नंबर RBC की होती है 4.5 से 5 लाख तक पर मिलीलीटर, ठीक है। WBC होती है 5000 से 8000 पर मिलीलीटर तक, जबकि प्लेटलेट्स होती है 0.15 से लेके 0.45 मिलियन पर मिलीलीटर। ये हमें पॉइंट बिल्कुल रट लेना है, ये एक वाला, ये वाला और ये वाला, ये वन वर्ड में भी पूछे जाते हैं, है ना। इसके बाद न्यूक्लियस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है पेपर में। RBC में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, WBC में प्रेजेंट होता है और प्लेटलेट में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगला फीचर है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन RBC में प्रेजेंट होता है और WBC में एब्सेंट होता है, रेड प्लेटलेट्स में भी एब्सेंट होता है। लाइफ स्पान, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आता है। तो RBC सबसे ज्यादा रहती है हमारे ब्लड में 120 दिन, जबकि WBC 12 घंटे या सेवरल डे तक रह सकती है, और जबकि प्लेटलेट्स जो है वो 7 से 10 दिन तक हमारे ब्लड में होती है ना। इससे एक सेल जब निर्माण करेगी तो 120 दिन तक रहेगी, उसके बाद ही वो खत्म होगी। 12 घंटे के बाद खत्म हो जाएगी और प्लेटें 7 से 10 दिन बाद खत्म हो जाएंगी। टाइप देखेंगे तो RBC के कोई टाइप नहीं होते हैं, नो टाइप। WBC 2 तरह का होता है, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट, और प्लेटलेट्स के कोई टाइप नहीं होते हैं। सिर्फ WBC 2 भागों में बटा होता है, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट में, बाकी इनके कोई टाइप नहीं होते हैं। तीसरा है फंक्शन, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। RBC के आपसे पूछा जाए राइट द RBC फंक्शन या राइट द ब्लड फंक्शन, तो आप ब्लड फंक्शन में भी ये लिख सकते हो, RBC में भी लिख सकते हो। तो RBC में क्या लिखेंगे, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स। RBC का काम होता है जितने भी पोषक तत्व होते हैं, ऑक्सीजन होती है, उनको सेल तक पहुंचाना और सेल और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर बाहर निकालना, ये काम होता है किसका, RBC का। WBC हमारे बॉडी में एंटीजन का काम करती है। कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है, कोई बीमारी हो गई है, तो उनके लिए एंटीबॉडी फॉर्मेट करने का काम करती है, एंटीबॉडी बनाती है। तो जर्म से प्रोटेक्शन का काम WBC करती है। तो इंजेक्ट जर्म एंड सीक्रेट एंटीबॉडीज अगेंस्ट फॉरेन बॉडीज। WBC हमारे बॉडी में फॉरेन बॉडी के लिए क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। प्लेटलेट्स, ब्लड क्लॉटिंग एंड प्लगिंग द प्लेस ऑफ इंजरी। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, जब हमें कहीं चोट लग जाती है, खून निकलने लगता है, तो वहां हम दबा लेते हैं, थोड़ी देर बाद हमारा ब्लड वापस से बाहर निकलना बंद हो जाता है और फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। हम डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने जाते हैं, खून निकलता है, लेकिन थोड़ी देर रुई से दबा देते हैं। किसके कारण, प्लेट के कारण। प्लेट उस घाव में फंस जाती है और ब्लड सीधा जाने लगता है। तो ब्लड क्लॉटिंग का काम कौन करता है, प्लेट करती है। घाव को भरने का काम प्लेट करती है। ये तीनों में अंतर है, इसको अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद हम आपको ब्लड के फंक्शन समझाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है ये स्लाइड, इसको अच्छे से लिख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अभी हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ WBC, RBC और प्लेटलेट्स। अब हम देख रहे हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड हमारी बॉडी में क्या क्या काम करते हैं। इसके पहले भी हम फंक्शन RBC, WBC और प्लेटलेट के लिख चुके हैं, वो वाले फंक्शन भी हम ब्लड के फंक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही माने जाएंगे, समझ रहे हो ना, बिल्कुल सही माने जाएंगे। जो फंक्शन WBC, RBC और प्लेटलेट में लिखे हैं वही ब्लड के फंक्शन है। तो पहला फंक्शन क्या है, ब्लड हमारा क्या करता है, O2 को टिश्यू तक लाता है और टिश्यू से CO2 को बाहर निकालता है। तो ब्लड इज ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। हम जो भी खाना पीना खाते हैं, जो भी चीजें हमारी न्यूट्रिएंट से एब्जॉर्ब होते हैं, वो सारी चीजें ब्लड में मिल जाती हैं। ब्लड में मिलके पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट की जाती है।
तो इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, इट इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड और एक्सेट्रा। बॉडी हमारे जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, हमारा ब्लड ही किडनी में जाएगा और किडनी में क्या होता है, ये फिल्टर हो जाता है, फिल्टर होके वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देता है। तो ब्लड ही वेस्ट मटेरियल को भी फिल्टर करने का काम करता है। हेल्प ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 टू ऑल टिश्यू ऑफ द बॉडी फॉर रेस्पिरेशन। इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है और हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। इट हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ pH एंड टेम्परेचर। ब्लड ही है जो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है 37 डिग्री, pH को भी मेंटेन करके रखता है। और जो ब्लड है वही हार्मोन्स का भी ट्रांसफर करता है। जितनी हमारी बॉडी में ग्लैंड होती हैं, सबको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम ब्लड ही करता है। ब्लड ही हमारे बॉडी में वाटर मेंटेन करके रखता है। वाटर का बैलेंस, पानी का जो नियमन है वो ब्लड ही बना के रखता है। तो बॉडी में अगर ब्लड है तो हम जिंदा हैं और ब्लड नहीं है तो मर गए, ऐसा मान के चलिए। तो बॉडी हमारी बॉडी शरीर में ब्लड सब कुछ करता है। तो इट मेंटेन प्रॉपर वाटर बैलेंस इन द बॉडी और इट इज इन्वॉल्व इन प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज। आरबीसी में पढ़ा था हमने कि आरबीसी होती है, रेड कलर की होती है, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स को, O2 को, CO2 को, वाटर को, सब चीजों को क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं। WBC एंटीबॉडी बनाती है तो डिसीज से प्रोटेक्शन का काम करती हैं। प्लेट ब्लड क्लॉट करने का काम करती हैं, ठीक है ना। तो ये फंक्शन ऑफ ब्लड है, इनको अच्छे से लिख लीजिए, याद करके आना है ना, पूरा याद करके आना है। ब्लड आज आपका कंप्लीट हो गया है। यदि आपको पसंद आता है तो BC क्लासेस डॉक्टर सुनीता गुप्ता को YouTube पर ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो भी मिल जाए। लाइक करिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम इससे और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा सके। सो प्लीज एक लाइक तो बनता ही है हमारी मेहनत का।